ओम शांति। आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। हमारे सामने है 11 दिसंबर 2025 के महावाक्य और आज हम इनमें छिपे कुछ बहुत गहरे मोतियों को निकालने की कोशिश करेंगे। आज का विषय ये अपने आप में एक महाकाव्य जैसा है। मृत्युलोक यानी ये जो विनाशी दुनिया है, यहाँ से अमरलोक की यात्रा। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी सी लगती है, पर श्रोत इसे एक आध्यात्मिक हकीकत के तौर पर सामने रखता है। बिल्कुल। और आज की चर्चा का सार यही है कि एक साधारण मनुष्य से, मतलब कमियों से भरे हुए इंसान से, एक संपूर्ण दिव्य देवता बनने की प्रक्रिया क्या है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि श्रोत इसे किसी कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक तयशुदा विधि, एक तरह की स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग के रूप में समझा रहा है, जिसे इसी जीवन में अभी अमल में लाना है। चलिए, तो फिर इस इंजीनियरिंग को समझना शुरू करते हैं। जो सबसे पहला आइडिया सामने आता है वो है सन्यास। अब ये शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में तो आप देखिए, भगवा कपड़े पहने घर बार छोड़कर हिमालय चले जाने वाले योगी की तस्वीर आती है। क्या यहाँ उसी सन्यास की बात हो रही है? नहीं। और यहीं पे आज का पहला बड़ा आहा मोमेंट छिपा है। यहाँ उस सन्यास की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। स्रोत इसे एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। वो इसे कहता है बेहद का सन्यास। बेहद का सन्यास? हाँ, ये बाहर से कुछ छोड़ने के बारे में है ही नहीं। ये भीतर से, अपनी बुद्धि से इस पुरानी दुनिया को छोड़ने के बारे में है। बुद्धि का सन्यास? ये सुनने में जितना सरल है, मुझे लगता है करने में उतना ही मुश्किल होगा। मतलब मैं अपनी नौकरी, अपना परिवार, सब जिम्मेदारियां निभाती रहूं, लेकिन मेरा मन, मेरी बुद्धि, वो इन सब में फंसे नहीं। ये तो एक तरह का मेंटल डीक्लटरिंग हुआ, जैसे अपनी दिमागी हार्ड ड्राइव से दुनिया के शोर वाले फोल्डर को डिलीट कर देना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, एकदम सही शब्द। ये एक कह सकते हैं कि ये मेंटल और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम का अल्टीमेट एक्ट है। और श्रुत इसके लिए एक बहुत सीधी, बल्कि थोड़ी कठोर भाषा का इस्तेमाल करता है। अच्छा। कि ये दुनिया अब वर्थ नॉट अ पेनी, यानी कौड़ी के समान हो चुकी है। कौड़ी के समान? ये तो बहुत कड़ा मूल्यांकन है। क्या ये नजरिया थोड़ा निराशावादी नहीं लगता, ऐसा कहना कि सब कुछ कौड़ी समान है? हाँ, ऊपरी तौर पर लग सकता है, लेकिन अगर हम स्रोत की गहराई में जाएं तो ये निराशावाद नहीं, यथार्थवाद है। कहा गया है कि ड्रामा अनुसार इस पुरानी दुनिया का अब भस्मीभूत होना, यानी पूरी तरह से बदलना, वो निश्चित है। तो ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है। अगर आपको पता हो कि एक जहाज डूबने वाला है, तो आप उसमें अपना कीमती सामान लादना बंद कर देंगे ना। सही बात है। बेहद का सन्यास बस यही है, उस डूबते जहाज से अपनी बौद्धिक और भावनात्मक ऊर्जा को हटाना और उसे एक नए अविनाशी जहाज के निर्माण में लगाना। और ये टाइमिंग, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब आज ही ये सन्यास इतना जरूरी क्यों हो गया है? क्योंकि हम इतिहास के एक बहुत ही अनोखे मोड़ पर हैं। स्रोत इसे संगम युग कहता है। संगम युग? हाँ, ये कलयुग के विनाश और सतयुग की स्थापना के बीच का एक छोटा सा लेकिन सबसे शक्तिशाली ट्रांजिशन पीरियड है। इसी समय हम आत्माएं परमात्मा से सीधे ज्ञान लेकर ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण यानी पवित्रता के रास्ते पर चलने का संकल्प लेना। बिल्कुल। और इस ब्राह्मण जीवन का एक ही लक्ष्य है, एक ही एमओ ऑब्जेक्ट है, देवता बनना। हाँ। हमें इस मृत्युलोक का सबसे अच्छा इंसान बनकर नहीं रहना है, हमें उस अमर लोक का देवता बनना है जो आने वाला है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का कनेक्शन काटना पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, तो ये नींव है। जब तक पुरानी जर्जर इमारत से मोह नहीं छूटेगा, तब तक नई इमारत बनाने का ख्याल भी नहीं आएगा। तो हमें ये बेहद का सन्यास लेना है। लेकिन ये सवाल तो मन में उठता ही है कि हमारी हालत ऐसी हुई ही क्यों? हम इस मुकाम पर पहुंचे कैसे कि पूरी दुनिया ही कौड़ी समान लगने लगी? हाँ, और श्रोत इसका भी बहुत सटीक विश्लेषण करता है। मुरली के अनुसार ये दुनिया अपनी यात्रा के अंत में तमो प्रधान हो चुकी है। तमो प्रधान? ये एक तकनीकी शब्द है, लेकिन इसका भाव यह है कि दुनिया की जो ऊर्जा है वो सत्व यानी पवित्रता और प्रकाश से उतरकर तम यानी अंधकार और जड़ता में आ चुकी है। हर चीज अपनी मूल क्वालिटी खो चुकी है। इसके लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण भी दिया गया है। जैसे कोई 84 मंजिला इमारत की छत पर खड़ा हो, हाँ, और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी उतरते हुए बेसमेंट में पहुंच जाए। सही। हम आत्माएं भी 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते उतरते अपनी दिव्यता खो चुकी हैं। हम जो कभी पारस बुद्धि थे, क्या कमाल का शब्द है पारस,
जो लोहे को सोना बना दे, वैसी बुद्धि। हाँ, पारस बुद्धि। वहां से गिरकर आज पत्थर बुद्धि बन गए हैं। बिल्कुल, पत्थर बुद्धि मतलब हमारी चेतना, हमारी सोचने समझने की शक्ति, वो विकारों और व्यर्थ संकल्पों के बोझ तले पत्थर जैसी जड़ हो गई है। हमारा जो स्पिरिचुअल प्रोसेसर था, जो कभी सुपर कंप्यूटर जैसा तेज था, हाँ, आज एक पुराने कैलकुलेटर जैसा हो गया है जो छोटी छोटी बातों में हैंग हो जाता है। आत्मा वही है, पर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया है। तो अगर समस्या इतनी गहरी है तो इसका समाधान क्या है? क्या कोई लंबा चौड़ा अनुष्ठान करना और है? यहीं पर इस ज्ञान की सुंदरता है। समाधान उतना ही मौलिक है जितनी की समस्या, और वो एक छोटे से शक्तिशाली वाक्य में छपा है, अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझो। हाँ, सारी समस्या की जड़ है देह अभिमान। मैं ये शरीर हूं, मैं ये नाम हूं, मैं ये प्रोफेशन हूं। इसका एकमात्र तोड़ है आत्म अभिमानी बनना, ये गहराई से महसूस करना कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा हूं, एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। लेकिन ये बात तो कई आध्यात्मिक परंपराओं में कही गई है, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तो इसमें नया क्या है? मुझे जो बात सबसे क्रांतिकारी लगी वो ये है कि स्रोत इसे सिर्फ एक विश्वास या आस्था का विषय नहीं बना रहा। इसे एक पढ़ाई कहा गया है और इसके लिए बाकायदा एक गॉडफादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया है। ये तो पूरे नजरिए को ही बदल देता है। मतलब आध्यात्मिकता कोई रहस्यमय चीज नहीं बल्कि एक अकादमिक विषय है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यह एक रूहानी पढ़ाई है जिसका एक सिलेबस है, एक तय लक्ष्य है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी हैं। ये मानने की नहीं बल्कि जानने, समझने और अनुभव करके जीवन में उतारने की बात है। कोई अंधश्रद्धा नहीं है ये। तो अगर ये एक यूनिवर्सिटी है तो इसके मुख्य सब्जेक्ट्स क्या हैं? आज की मुरली में इस बदलाव के लिए दो मुख्य साधनों पर या कहूं कि सब्जेक्ट्स पर बहुत जोर दिया गया है। पहला है पवित्रता। हाँ, पवित्रता इस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन कोर्स है। यहाँ पक्का वैष्णव बनने की बात कही गई है, लेकिन ये सिर्फ सात्विक भोजन तक सीमित नहीं है। अच्छा, वो तो बस पहला कदम है। असली पवित्रता है मन की संकल्पों की, अपनी दृष्टि और वृत्ति की। स्रोत में बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी विकार में, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, उसमें जाना मना है। और इसके पीछे तर्क बहुत सुंदर है। जो भविष्य में विष्णुपुरी यानी पवित्र दुनिया का मालिक बनने जा रहा है, वो आज अपवित्र कर्म कैसे कर सकता है? सही बात है। आप जिस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके गुण तो आज से ही धारण करने पड़ेंगे ना। बिल्कुल। और दूसरा मुख्य सब्जेक्ट है योग। लेकिन यहाँ योग का मतलब मुश्किल आसन या प्राणायाम नहीं है। इसे बहुत ही सरल शब्द दिया गया है, याद। बस परमात्मा को याद करो। अभी सुनने में तो बहुत आसान लगता है, क्या सिर्फ याद करने से कुछ हो सकता है? यहीं पर एक और गहरा रहस्य खुलता है। ये याद कोई साधारण याद नहीं है जैसे हम अपने किसी दोस्त को याद करते हैं। स्रोत इसे योग अग्नि कहता है। योग अग्नि। हाँ, याद की अग्नि। हाँ, ये रूपक बहुत शक्तिशाली है। आग का काम क्या होता है? जलाना, शुद्ध करना। सही। वो कूड़े कचरे को जलाकर राख कर देती है और सोले जैसी धातु को शुद्ध करती है। ठीक वैसे ही जब एक आत्मा अपनी पूरी एकाग्रता से परमात्मा को, जो परम पवित्र है, उसे याद करती है, तो उस याद से एक आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा होती है जो हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों और नकारात्मक संस्कारों के कचरे को जलाकर भस्म कर देती है। मतलब ये एक एक्टिव प्योरिफिकेशन प्रोसेस है। ये बस पैसिव होके बैठना नहीं है। ये याद एक आग की तरह है जो आत्मा पर जमी मैल की परतों को जला रही है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और शब्द है मन मनाभव। स्रोत इसे एकमात्र दवाई कहता है। मन मनाभव, इसका शाब्दिक अर्थ है अपने मन को मुझ में यानी परमात्मा में लगाओ। ये भगवान का सीधा महावाक्य है, एक निर्देश भी है, एक विधि भी है और एक वरदान भी। और स्रोत कहता है कि ये वो एकमात्र दवाई है जो हमें 21 जन्मों के लिए 21 जन्मों के लिए, हाँ, पूरे सतयुग और त्रेता युग के लिए पवित्र और निरोगी बना सकती है। ये कोई इस जन्म की छोटी मोटी समस्याओं का हल नहीं है। ये आत्मा की पूरी हेल्थ हिस्ट्री को ठीक करके अगले कई जन्मों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस देने जैसा है। एक दवाई जो 21 जन्मों तक काम करे। ये एक असाधारण दावा है। मतलब बाकी सब कुछ शायद तात्कालिक राहत दे सकता है, पर ये एक स्थायी समाधान है। तो अब हमारे पास एक पूरा फ्रेमवर्क है। बेहद का संन्यास, आत्माभिमानी स्थिति और उसके लिए पवित्रता और योग अग्नि जैसे साधन।
अब बात आती है इसे प्रैक्टिकल बनाने की, और शायद इसीलिए आज का वरदान दिया गया है। बिल्कुल, आज का वरदान आज की सारी पढ़ाई का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। वरदान है स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है और आज के समय के लिए बेहद प्रासंगिक है। आप देखिए, आज की दुनिया ज्ञान और उपदेशों से भरी पड़ी है। इंटरनेट पर मोटिवेशनल स्पीकर, गुरु, हर कोई सलाह दे रहा है। हाँ, ये तो है। लोग सुनकर थक चुके हैं। अब वे सुनना नहीं, देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं। हाँ, वे सबूत मांगते हैं। अगर कोई शांति की बात कर रहा है तो लोग उसके चेहरे पर, उसके व्यवहार में, उसकी आंखों में वो शांति देखना चाहते हैं। तो स्व कल्याणता प्रत्यक्ष प्रमाण बनने का मतलब है अपने जीवन को ही एक चलता फिरता सबूत बना देना कि ये ज्ञान काम करता है। स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही तीखी लेकिन सटीक तुलना दी गई है। जैसे शारीरिक बीमारी में हार्ट फेल एक बहुत गंभीर स्थिति है, वैसे ही आध्यात्मिक मार्ग पर दिल शिकस्त होना, दिल शिकस्त, हाँ, यानी निराश या हतोत्साहित हो जाना, एक बहुत बड़ी रूहानी बीमारी है। ये बात मुझे बहुत चुभी। हम अक्सर निराशा को बस एक मूड समझकर टाल देते हैं, पर यहाँ इसे एक बीमारी कहा जा रहा है। और ये एक संक्रामक बीमारी है। अच्छा? एक दिल शिकस्त व्यक्ति अपने आसपास कई लोगों की हिम्मत तोड़ सकता है। ऐसे में जो विश्व कल्याण की सेवा करने का दावा करते हैं, उनका पहला फर्ज है कि वे खुद इस बीमारी से मुक्त हों। वे हिम्मत, खुशी और संतुष्टता का एक जीता जागता सैंपल बने। एक सैंपल? हाँ, ताकि जो भी अशांत या दुखी आत्मा उनके संपर्क में आए, उसे सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आपके वाइब्रेशन से, आपके स्वरूप से शक्ति मिले। उसे लगे कि अगर ये व्यक्ति इतना शांत और खुश रह सकता है, तो मैं भी रह सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली सेवा बोलना नहीं बल्कि होना है। बिल्कुल। हमारा चेहरा, हमारा व्यवहार, हमारा शांत स्वरूप ही सबसे बड़ा लेक्चर है। सफलता का आधार ही ये है कि हम खुद उस चीज का मूर्त रूप बन जाएं जिसे हम दूसरों को देना चाहते हैं। यथार्थ में यही सबसे ऊंची सेवा है। जब आपका जीवन ही एक संदेश बन जाता है, तो आपको ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपका शक्तिशाली और शांत स्वरूप ही दूसरों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाता है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटना चाहें, तो आज का डीप टेक अवे क्या होगा? मेरे विचार में सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि हम एक बहुत बड़े विरोधाभास के समय में जी रहे हैं। बाहर की दुनिया में शोर, अशांति और समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन ठीक उसी समय हमारे भीतर एक नई, शांत और दिव्य दुनिया, अमर लोक के निर्माण का काम चल रहा है। बाहर पतन और भीतर उत्थान। हाँ, ये बाहर से भीतर की यात्रा है। ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हैं। और इस यात्रा का लक्ष्य, जिसे मुरली में बार बार एम ऑब्जेक्ट कहा गया है, उसे कभी नहीं भूलना है। लक्ष्य है नर से नारायण बनना। सही। यानी एक साधारण कमियों वाले इंसान से सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण पवित्र देवता बनना। ये इस पूरी पढ़ाई का अल्टीमेट गोल है। और इस गोल को अपनी नजरों के सामने रखने के लिए मुरली का नियमित अध्ययन बहुत जरूरी है। स्रोत में इसे मिस ना करने की सख्त हिदायत है, क्योंकि यही वो रोजाना की खुराक है जो हमारी आध्यात्मिक बैटरी को चार्ज करती है, हमारे प्रोसेसर को अपग्रेड करती है। बिल्कुल। और चलते चलते आज का स्लोगन भी आज की चर्चा को एक खूबसूरत मोड़ देता है। आज का स्लोगन है, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। ये स्लोगन हमें सामाजिक और व्यवहारिक कला सिखाता है। लेकिन अगर हम इसे आज की पूरी चर्चा से जोड़ें, तो एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है जिस पर मनन किया जा सकता है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर किसी इंसान को रिगार्ड देना, उसके विचारों से अपने विचार मिलाना है, तो स्वर कल्याण और विश्व कल्याण के सर्वोच्च लक्ष्य के लिए हमें सबसे ऊंचा रिगार्ड किसे देना होगा? और जब हम उस एक परम सत्ता के विचारों से, यानी श्रीमत से, अपने हर विचार को मिला लेते हैं, तो हमारा जीवन खुद ब खुद इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे बन जाता है। ये एक ऐसा विचार है जिसे दिन भर अपने साथ रखा जा सकता है। इसी गहरे सवाल के साथ हम आज के इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। ओम शांति।